अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाती हूँ रोज़ाना इजी और डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार चिकन कौरमे की रेसिपी, जो बहुत झटपट तैयार हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे। उसके लिए हाफ कप ऑयल मैंने एक कढ़ाई में डालकर गरम कर लिया है और इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज बहुत बारीक काट कर शामिल करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक अच्छा दानेदार कौरमा बनाने के लिए प्याज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सफ़ेद कच्ची प्याज उतारेंगे तो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा कौरमे में, और बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो डार्क सी प्याज से बहुत कड़वा कड़वा सा टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए प्याज को बहुत ध्यान से फ्राई करेंगे। और ये देखिए, मैंने प्याज को बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करके एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको फैलाकर थोड़ी देर हवा में रख दिया है ताकि ये क्रंची हो जाए। अब यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। उसमें 4 से 5 हरी इलायची मैंने कूट ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़पात के पत्ते, 4-5 लौंगे। इनको इसी तेल में शामिल करेंगे जिसमें प्याज को फ्राई किया था और इनको डालकर 1 मिनट तक गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो यहाँ मेरे पास चिकन है 750 ग्राम्स, हड्डी के साथ है और इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं कौरमा कट स्टाइल में, और इनको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और चिकन को मैं 2 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक इस पर गोल्डन से निशान आ जाएंगे, मैं फ्राई करूंगी इस मसाले के साथ। अब देखिए, चिकन के ऊपर गोल्डन से निशान आ गए हैं तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके और अदरक लहसुन के साथ इसको 2 मिनट और फ्राई करूंगी। तो व्यूवर्स, मैंने अपने चैनल पे शान कौरमा मसाला के नाम से भी एक रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी है। 2 मिनट अदरक लहसुन के साथ भूनने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करूंगी ताकि ये मसाले जले नहीं, और इनको 1 मिनट तक चिकन के साथ मैं भून लूँगी। और 1 मिनट तक मैंने चिकन के साथ इनको भून लिया है। तो अब इसमें मैं हाफ कप पानी ऐड कर दूंगी और अब इसको कवर करके मैं लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक चिकन के गल जाने तक पकाऊंगी। जब तक चिकन गल रही है हम एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हाफ टुकड़ा मैंने जायफल का लिया है, हाफ टी स्पून जावित्री है, दालचीनी की एक स्टिक को मैंने तोड़ लिया है, 1 बड़ी इलायची और 3 हरी इलायची को एक ग्राइंडर जार में डालकर इनका एक पाउडर बना लिया है। ये देखिए, इसका पाउडर बन गया है। अब जो प्याज हमने ठंडी करने के लिए रखी थी उसको हाथ से चूरा कर लेंगे और 20 से 25 मिनट के बाद ये चिकन मैंने खोल कर देखी है तो चिकन गल गई है और इसमें थोड़ा पानी बाकी है। अब इसमें 1.5 पाव दही है मेरे पास फेंटा हुआ, ये मैं ऐड कर दूंगी और दही डालकर इसको मिक्स करूंगी और साथ ही चूरा की हुई प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स करके अब इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर दही का पानी खुश्क होने तक रख दूंगी। 10 मिनट पकाने के बाद मैंने खोला है तो देखिए कितनी तरी ऊपर आ गई है और दही का पानी खुश्क हो गया है और देखिए कितना दानेदार सा ये बना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून लंबाई में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और साथ ही जो गरम मसाला हमने पीस कर रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको 2 मिनट तक और मैं भून लूँगी। और 2 मिनट भूनने के बाद इसमें 1/4 कप पानी का शामिल करके इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाकर इसमें 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐड करके मैं इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम पर 2 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी। 2 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है तो बहुत ही खुशबूदार सा ये कौरमा हमारा रेडी हो गया है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि इसकी तरी ऊपर आ जाए और फिर इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा ये दानेदार सा कौरमा बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर अदरक से हम दोबारा से इसको गार्निश करेंगे और इसको नान के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो व्यूवर्स, आप भी इसको अपनी दावतों में बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं तो सब बहुत ही आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत मज़ेदार ये कौरमा बनता है और मज़ीद ऐसी मज़ेदार डिशेस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।